अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर रेसिपी। और आज की जो रेसिपी है वो है बनाना ब्रेड की। सिंपल इजी रेसिपी है। करना हमने क्या है कि लेने हमने बनानास, 4 बनानास हमने इसमें लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर छोटे हैं साइज़ में तो फिर 4 कर लें। 4 बनानास हैं। दैन इसमें सबसे पहले हमने इनको मैश करना है। दैन इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। अगर आप बटर यूज़ करना चाहें तो बटर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करेंगे, एग ऐड करेंगे, वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैश बनाना के साथ, बीटर हमने यूज़ नहीं करना, हमने हैंड विस्क से सारा काम करना है। दैन हम इसमें ऐड करेंगे सिंपल फ्लोर, बेकिंग सोडा, शुगर। ये वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर है। 50 ग्राम वाइट है और 50 ग्राम ब्राउन है। टोटल 100 ग्राम है। अगर आप टोटली ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं 100 ग्राम वो कर सकते हैं। अगर आप वाइट शुगर ऐड करना चाहते हैं तो 100 ग्राम आप वो कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दैन इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे सिनेमन एंड सॉल्ट बिल्कुल 2 पिंच जो है ना वो हमने इधर लिया है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये वॉलनट्स हैं, ये ऐड करेंगे एंड देन चॉकलेट ऐड करेंगे। लाइक सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम अपनी ये जो 2 नट्स एंड चॉकलेट्स हैं ये ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। पर टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो ऐड कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपके पास वॉलनट्स नहीं है तो आप सिर्फ चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों ही नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी ऐड ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो करना हमने ये है कि सबसे पहले हम इनको मैश करेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम अपने वाइट इंग्रेडिएंट्स जिसमें ऑयल, एग एंड वनीला एसेंस आता है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसको मैश, और मैं स्पून रखना भूल गई हूँ, तो पहले मैं चम्मच पकड़ लूँ, स्पून पकड़ लूँ, चम्मच पकड़ लूँ, जो मर्ज़ी आप समझ सकते हैं। मेरा चम्मच कहीं दूर पड़ा हुआ, वेट। तो सबसे पहले आपने लेना है एक फोक, कांटा। उर्दू में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, मजाक बनाना हो तो बना सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बन के नहीं सिखा रही, बस सिखा रही हूँ एक इजी वर्ड्स में कि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनको मैश। वैसे इनको मैश करने के लिए हम वो भी ले सकते हैं जिनसे हम आलू करते हैं ना, बॉयल आलू को मैश करते हैं ना, हाथ वाला, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, किसी को पता होगा क्या कहते हैं उसको तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। इनको अच्छे से मैश करके, ये थोड़ा सा सख्त है, इसमें ऐड करेंगे एग्स, या शायद मैंने बाउल दूसरा लिया। जब हमारा ये मैश हो जाएगा इसमें एग्स और ऑयल ऐड करेंगे, और उसके साथ फिर हमारा काम ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम यूज़ करेंगे हैंड विस्क, उससे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। ये ऑलमोस्ट हो ही है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें बनाना ब्रेड पसंद है और शौक से खाते हैं? मैंने सिर्फ एक बार बनाई थी, और उसके बाद मैं अब बना रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड बनाती है बहुत अच्छी, लेकिन आजकल वो बिज़ी है और मेरा बनाना ब्रेड खाने को दिल कर रहा था, तो मैं उसको कह नहीं थी सकती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ी है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ। एक हमें रेसिपी भी मिल जाएगी, एक रेसिपी तो थी लेकिन वीडियो नहीं थी आप लोगों के लिए। और ये हमारे हो गए हैं
bananas mash like mashed potatoes. अब हम इनमें करेंगे ऐड 1 एग, ऑयल, और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। मेक श्योर सारा ऑयल आप ऐड करें क्योंकि फ्री नहीं आता, इसलिए। अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। इतना इसको मिक्स करना है कि ऑयल एंड एग अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपको कोई बनाना का वो नज़र आए कि पीस बड़ा है तो कोशिश करें कि इसी के साथ जो इंसान आप उसको वो मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे हम वनीला, वो साथ में ऐड करना भूल गई थी। और ये 1 टीस्पून हमने इसमें वनीला ऐड किया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो बनाना चंक्स हैं ये थोड़े बड़े बड़े हैं, बट कोई नहीं, इट्स फाइन। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमारा है सिंपल फ्लोर, शुगर और बेकिंग सोडा। लेकिन सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, वाइट शुगर 50 ग्राम, ब्राउन शुगर 50 ग्राम। इसको हम कर लेंगे मिक्स। आप अपनी जो वाइट शुगर है या ब्राउन शुगर है उसको एक बार स्ट्रेन भी कर लें, लाइक छान लें। इसको मैंने छाना नहीं था तो इसमें थोड़े बहुत लम्स हैं, तो वो अच्छे से अब मिक्स करने के लिए मुझे थोड़ी ज़ोर आजमाई करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी जो शुगर है उसको एक बार स्ट्रेन ज़रूर कर लें, बट कोई नहीं, मिक्स हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, हर चीज़ का जुगाड़ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बेकिंग फ्लोर और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं इसको मिक्स इसी से करूँगी, स्पैचुला यूज़ नहीं करूँगी। अभी इसमें हमारी 2 चीज़ें और ऐड होनी हैं, वो हैं सिनेमन एंड सॉल्ट, वो भी हम ऐड करेंगे। और मेरा बाउल इधर उधर घूमने लग गया क्योंकि मैंने नीचे टॉवल नहीं रखा हुआ। The worst part when this stuck. हो गया। इट्स क्लियर। अब हम स्पैचुला यूज़ करेंगे और ये हमारा बैटर हो गया मिक्स। इसमें अब हम ऐड करेंगे सिनेमन एंड सॉल्ट, क्योंकि मैंने इकट्ठा ही एक में वो कर दिया था क्योंकि दोनों की क्वांटिटी थोड़ी सी थी, इस वजह से करेंगे हम इन दोनों को मिक्स। मेक श्योर कि अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे इसका लम्प ना रहे, वरना फिर मसला हो जाता है। और ये सारा मिक्सचर जो है वो मेरा एक ही पैन में आ गया है। अगर मैं दूसरे पैन में करती तो वो बिल्कुल थोड़ा सा आना था, तो इसलिए मैंने इसको एक ही पैन में कर दिया। अब होगा ये कि इसका जो टेम्परेचर है वो 175 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसको 50 to 60 मिनट्स लगते हैं बेक होने में।
लेकिन मेरा मिक्सचर थोड़ा सा पैन के हिसाब से ज़्यादा है, तो इसको बेक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे टेंशन देगा। बाकी 691 टोटल इसमें आया है। बाकी अब इसके ऊपर जो हमने ऐड करना है वो थोड़े से वॉलनट्स हम ऐड कर देंगे। अम्मा मेरी देख लेना कि मैं क्या कर रही हूँ, मिस्टेक हो जाएगी मेरी, क्योंकि माओं का थोड़ा बहुत ऑब्सेशन होता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। उन्होंने लाइक खीर वगैरह में शीरखुरमा में इस तरह की चीज़ों में डालना होता है। आई रिमेंबर मैंने जब वो बनाया था ओपरा केक, बहुत बेइज्जती हुई थी मेरी कि तुम इतनी ज़्यादा वो यूज़ कर रही हो, बादाम यूज़ कर रही हो, क्योंकि उसकी बेस जो केक है स्पंज वो बनता ही बादाम से है। तो मेरी उससे काफ़ी बेइज्जती हुई थी, और मुझे भी बीच में टेंशन थी कि अगर ये नाना सही बना तो अच्छी खासी क्लास लगेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत अच्छा बना था, थोड़ा सा मीठा बना था, लेकिन ओवरऑल वो बहुत यमी था। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी जिस दिन मामा घर नहीं होगी ना, उस दिन उनके बादाम चोरी करके ना फिर शेयर करूँगी। तो वैसे वो कहेंगे तो कुछ नहीं, सारी सी बात है, लेकिन फिर भी बेइज्जती हो जाती है कि चीज़ ज़ाया करें। जैसे मैंने मक्खन बहुत ज़्यादा ज़ाया किया हुआ है, तो बहुत क्लास लगती थी। तो अब हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं वॉलनट्स एंड चॉकलेट। लुक एट दिस, कितना यमी लग रहा है। तो सब दुआ करना कि अच्छे से बेक हो जाएगा। जब तक आप तक वीडियो आएगी तब तक तो ये बेक हो चुका होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो बेकिंग के बाद की वीडियो स्लाइसिंग की और टेस्टिंग की वो भी साथ अपलोड करूँगी। वैसे ओवरऑल अभी तक इसका जी वो है ना स्मेल बहुत यमी आ रही है। देखते हैं बेक होने के बाद क्या हिसाब होता है। अब मैं रखती हूँ इसको ओवन में बेक करने के लिए, और ये हमारा पैन जा चुका है ओवन में। और इसका जो टाइमर मैंने सेट किया है वो 180 कर दिया है। मैंने 170 पे प्री हीट किया था, लेकिन अब मैंने इसको 180 पे कर दिया है। दूसरा मैंने 60 मिनट्स का टाइमर इसका सेट किया है। नो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो अब बारी आती है हमारी क्लीनिंग मेस की। ये सारा भी हमने खुद ही करना है। तो ये करके आई एम प्लानिंग कि मैं एक और जो है ना वो ट्राई करूँ। लाइक ये दफ़ा मैंने वाइट एंड ब्राउन शुगर के साथ किया है। वो मैं सोच रही हूँ कि मैं टोटली वाइट या ब्राउन शुगर के साथ ट्राई करूँ। ब्राउन शुगर जो है उसमें लाइक उससे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट। वाइट शुगर तो हर मीठा करती है, लेकिन जो ब्राउन शुगर है उसमें मोलेसेस होता है, और वो आपकी जो कुकीज़ हैं या अगर आप ब्राउनी में यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके जो भी केक है या कुकीज़ है उसका जो टेक्सचर है ना उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है, लाइक इन अ सेंस ऑफ मॉइस्टनेस, गूईनेस। तो दिमाग में मेरे चल रहा है कि मैं एक और ट्राई करूं, पर देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। अभी पहले मैं ये सारा मेस क्लियर कर लूँ। पहला वाला जो हमारा पैन है वो हो रहा है बेक। मेरे दिमाग को, दिल को तसल्ली नहीं थी हो रही कि उसमें 50 ग्राम वाइट और 50 ग्राम ब्राउन है। तो अब मैंने क्या किया है जी, अब मैंने 100 ग्राम वाइट शुगर ले ली है। और ये हमारा दूसरा जो सा ना वो बनाना ब्रेड है जो हम बेक करने लगे हैं। लाइक अभी चीज़ें वगैरह मैंने सारी सेट की हैं, लेकिन पहले की तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं है। कोई चीज़ कहीं पे है, कोई चीज़ कहीं पे है। तो करना सेम वही प्रोसेस है, बनाना मैश करना है, देन उसमें एग, ऑयल और शुगर ऐड करना है मिक्स करके, देन ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके सेम वही प्रोसेस, वनीला एसेंस। तो मैं ये सारा मिक्सचर रेडी करके देन बताऊँगी। और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ब्राउन शुगर के साथ है, कौन सा वाइट शुगर के साथ है, उसके लिए मैंने पैन बड़ा लिया है। जो मेरा ये वाला पैन है ये बड़ा है, वो वाले मेरे छोटे पैन हैं 2, जिनमें मैं टी केक और बेक करती हूँ मोस्टली, और बनाना ब्रेड आज मैं बेक कर रही हूँ। तो डिफरेंस हमें इससे पता चलेगा। और दुआ करें कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ, क्योंकि इसके बाद ये ना हो कि मैं 100 ग्राम ब्राउन शुगर लेके तो उसके साथ जो है ना बनाना ब्रेड बनाने लग जाऊँ। तो अभी मैं वैसे वॉलनट्स दोबारा वो करके लेकर आई हूँ, टोस्ट करके थोड़ा सा उनको पैन में इस तरह स्लाइसेस में कर दिए मैंने। और चॉकलेट भी मैंने दोबारा निकाली है, सारी चीज़ें दोबारा की है।
तो बस दुआ करें कि मैं तीसरी दफ़ा में ब्राउन शुगर के साथ केक ना बनाने लग जाऊँ, सारे एक्सपेरिमेंट मैं आज ही ना करूँ, तो इतने में ही बस कर दूँ। बाकी मैं ओवन में जो केक है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी बनाना ब्रेड कितनी मज़े की लग रही है, लाइक सीरियसली इट लुक्स सो यमी। और इसका टेम्परेचर मैंने 10 to 15 आई गेस 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद इसको मैंने 180 से 170 पे दोबारा कर दिया था। टेम्परेचर भी इसका मैंने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि ये अच्छे से बेक हो। और इसकी जो खुशबू आ रही है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये एक तो बहुत सिंपल सी इजी सी रेसिपी है, दूसरा इट्स यम। बाकी जब बेक हो जाएगी, थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर मैं स्लाइसिस करूँगी, फिर मैं आपको प्रॉपर टेस्ट बताऊँगी। अभी के लिए ये जो सारा मेस मैंने किया हुआ है, ये मैं ज़रा कर लूँ। तो ये रहा हमारा सेकंड बैच, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइट शुगर, पाउडर्ड शुगर जिसे हम कहते हैं वाइट शुगर, उससे बना है। और जितनी क्वांटिटी में ऐड कर रही है ना वॉलनट और चॉकलेट, मेरी बहुत क्लास लगेगी। अगर मैं थर्ड बैच करती हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्राउन शुगर के साथ, तो उसके लिए मुझे दोबारा से वॉलनट्स करने पड़ेंगे, टोस्ट थोड़े से। बट आई कैन इवन एक्सप्लेन कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है ये ब्रेड बनाने में। ये सेकंड बैच है और आफ्टर क्लियरिंग दिस मेस आई एम like dying to try give it a third try with brown sugar। तो पता नहीं अब मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, बट सीरियसली मुझे बहुत हंसी भी आ रही है इस टाइम पे। एंड ये जो है हमारा लुक एट, इस कदर ये यमी लग रहा है ओवन के अंदर से। लाइक अभी ये बेक नहीं हुआ, कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि शायद ये बेक हो गया, बट मैंने अभी इसे चेक किया था तो ये बेक नहीं हुआ। इसको मैंने 60 मिनट का टाइमर लगाया था, जिसमें से 15 मिनट्स रह गए हैं। तो आफ्टर 15 मिनट फिर मैं देखती हूँ कि इसको और टाइम लगेगा या नहीं, क्योंकि पैन छोटा था और जो हमारा मिक्सचर था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। बट ओवरऑल यम, सीरियसली गाइस, ट्राई दिस रेसिपी विद वॉलनट्स, स्पेशली विद वॉलनट्स ट्राई ज़रूर करें। और जब वो वाला पैन निकलेगा दैन मैं ये वाला पैन जो सा ना बेक करने के लिए रखूँगी और फिर मैं शायद अब उसके साथ ट्राई करूँगी ब्राउन शुगर के साथ, क्योंकि अभी मेरे पास ये एक पैन है। इस पैन का और इस पैन का साइज़ एक ही है, तो शायद इसमें भी अगर मैं बेक करूँगी तो मुझे टाइम लगेगा। बट ये वाला पैन बड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जल्दी बेक हो जाएगा। सो लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ, देखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट बनाना ब्रेड हो गई है बेक। विदिन 50 मिनट्स ये बेक हुई है। थोड़ा सा टाइम का अगर मुझे गलती लगी हो तो पहले रिकॉर्ड करते हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। तो लेकिन जो टोटल टाइम इस ब्रेड ने लिया है वो है 50 मिनट्स और ये कम्प्लीटली डन है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चॉकलेट और वॉलनट्स कितने यमी लग रहे हैं। अभी तो है, इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा और फिर हम इसके स्लाइसिस करेंगे कि ये कितनी मॉइस्ट है या अगर ड्राई है, क्या हिसाब है, वो जब ये ठंडी होगी तभी पता चलेगा। जो दूसरी है टोटली विद वाइट शुगर, वो मैंने बेक करने के लिए रख दी है। ये 50-50 है, वाइट एंड ब्राउन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बेक कम्प्लीटली विद ब्राउन शुगर। सो लेट्स सी, मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी ज़्यादा ब्राउन ब्रेड क्या करनी, और सॉरी बनाना ब्रेड क्या करनी है, बट आई एम गोइंग टू मेक द थर्ड वन टू। सो विश मी लक। वैसे विश मी लक क्या, जब तक आप देखेंगे तब तक जो भी होना हुआ वो तो हो चुका होगा। सो आई गेस मुझे अपने आप को विश मी लक कहना चाहिए ताकि मेरे जो थर्ड वाला बैच है बनाना ब्रेड का वो अच्छे से बेक हो जाए। आज ज़रूर मेरे में ना कोई बेकिंग शेफ आया हुआ है
या कह लें कि पेस्ट्री शेफ़ की रूह आई हुई है जो मैं इस तरह के काम कर रही हूँ। वरना कभी भी मैं 3 बैच एक ही चीज़ के तब बनाती हूँ जब मुझे कोई ऑर्डर हो या वैसे घर में कोई फंक्शन या कोई डिनर टाइप लंच टाइप हो इस तब, वो भी अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये कारकर्दगी मैं किस चक्कर में कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो ट्राई करते हैं थर्ड वन की अब। सो here comes the third version of banana bread with brown sugar. First version 50-50, second version powdered white sugar, third version brown sugar, totally brown 100 gram. And the third time I roasted them. और अब हम करेंगे रेसिपी को मिक्स। सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है क्या नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वाला हमारा बेक हो गया है, वो मैंने निकाल दिया हुआ है। सेकंड बेक हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। टड़ा, ये हमारा सेकंड पैन है और ये हमारा प्यारा सारा फर्स्ट वाला है। एंड देन हेयर यहाँ पे हम अपना थर्ड बैच रेडी करेंगे और टेस्ट टेस्ट भी फिर हम बाद में करेंगे जब सारे बन के ठंडे हो जाएंगे। फिर मैं स्पाइसेस करके टेस्ट टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कौन सा वाला ज़्यादा मज़े का है। तो अब मैं करती हूँ इसको रेडी। ये हमारा है फर्स्ट पैन 50-50। दिस वन इज़ 100 ग्राम वाइट शुगर जो कि बेक हो गया। एंड द थर्ड वन इज़ 100 ग्राम पाउडर्ड ब्राउन शुगर जो कि अभी बेक होने लगा है। अभी सिर्फ ये बेक होके निकला है और ये बेक पहले हो गया था। मैं एक एक करके पैन रख रही हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि कन्फ्यूजन हो, इसलिए कि मेरा शायद दिमाग खराब है। मैं अपना काम पता नहीं क्यों ज़्यादा वो कर रही हूँ जानबूझ के ही। तो अब मैं ये वाला पैन बेक होने के लिए रखूँगी। 15 मिनट्स में ये बेक हुआ है, 50 मिनट्स में ही ये बेक हुआ है और 50 से कम इसको लगे हैं क्योंकि ये पैन बड़ा था और उस हिसाब से जो मिक्सचर था वो थोड़ा था, तो इस वजह से इसको ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लगे हैं। ये 50 एंड देन ये भी 50 में आई गेस होगा क्योंकि ये पैन भी छोटा है और मिक्सचर ज़्यादा है। जब ये बेक हो जाएगा और ये तीनों ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको मैं पैन से निकाल के तो इनकी स्लाइसिंग करके देन साथ ही रिव्यू भी बताऊंगी कि कैसे बने हैं और क्या डिफरेंस है। तीनों बनाना ब्रेड्स बेक हो गए। फर्स्ट वन इज़ 50-50, सेकेंड वन इज़ पाउडर्ड शुगर, थर्ड वन इज़ ब्राउन शुगर। और ये थोड़ा सा ऊपर से जो ज़रा मुझे लग रहा है कि बर्न हो गया, बट टेस्ट करते हैं। पहले इनके एक एक स्लाइस हम कट करते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं कि क्या टेस्ट है इनका। सो here comes the slice of totally brown sugar। ये ज़रा अभी गर्म है क्योंकि ये अभी अभी निकला है और इसकी आप चॉकलेट देख सकते हैं कि कैसे मेल्टेड है। तो पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। इसमें ना मीठा बहुत नॉर्मल है, लाइक ये ब्राउन शुगर के साथ है लेकिन फिर भी इसमें मीठा लाइक कह रहे हैं कि जो इनको मीठा बहुत नॉर्मल चाहिए हो ना, एक बहुत ही ज़्यादा वो वाला मीठा है ये। इसको फिलहाल मैं इधर साइड पे रख रही हूँ ऐसे करके। मॉइस्टनेस आप देख सकते हैं, चॉकलेट अभी गर्म है। देन आ जाते हैं हम अपने इस वाले स्लाइस पे जो कि है टोटली वाइट शुगर पाउडर्ड। उसको टेस्ट करते हैं। मीठा खा के बेशक मुझे इतना शुगर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि वॉलनट्स ऐड करने की वजह से ना बनाना का
उतना फ्लेवर इनहेंस नहीं हो रहा। लाइक पता चल रहा है कि बनाना ब्रेड है, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है ना, वो नहीं है। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके पास बनानास हैं तो 4 की बजाय 5 बनानास यूज़ कर सकते हैं, और अगर बड़े हैं तो 3 की बजाय 4 कर लें, ताकि उससे अगर आपने बीच में नट्स ऐड करने हैं, चॉकलेट ऐड करनी है देन, अगर नहीं करनी तो फिर तो आपका वैसे भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर ये बेहतर यही है कि आप बनानास की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। बाकी अगर मैं ओवरऑल शुगर की बात करूँ ना, तो बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक रियली नॉर्मल। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो बेहतर यही है कि आप शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, 50 ग्राम। लाइक 100 है तो आप उसको 150 कर लें। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पे आ जाती है हमारी 50-50, 50 ब्राउन एंड 50 डार्क चॉकलेट। लेट्स सी। जो एक चीज़ इन तीनों केक्स में है ना, वो यही है कि इसमें शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक नॉर्मल टाइप वाली नॉर्मल। बाकी ओवरऑल टेस्ट वाइज इट्स रियली गुड। बनाना का फ्लेवर कम है क्योंकि शायद हमने नट्स, वॉलनट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, एंड नो डाउट मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हुए हैं जो आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। नट्स एंड चॉकलेट मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं, बट ओवरऑल इट्स रियली यम्मी। आप ट्राई करें। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं नट्स, लाइक कोई भी, तो आप बनाना की जो क्वांटिटी है स्मॉल है तो 4 के बजाय 5 कर लें, लार्ज में 3 है तो 4 कर लें, और फिर आप नट्स ऐड कर लें। अगर आप नट्स या चॉकलेट कुछ भी ऐड नहीं करें, सिर्फ बनाना है, तो फिर वो उतनी ही क्वांटिटी में सही रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। इतनी ही फ़न रेसिपी बहुत है हमारे लिए कि हमने 3 तरह का बनाना ब्रेड बनाए हैं, लेकिन शुगर तीनों में ही नॉर्मल है, जो कि एक विन पॉइंट भी होता है और एक विन पॉइंट नहीं भी होता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको अपने मीठे में जो है ना शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनके लिए नॉर्मल मीठा इज़ ओके। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये ओके है। लेकिन अगर आप शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसको 150 ग्राम कर सकते हैं इजीली, चाहे वो वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, और अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो 75 ग्राम दोनों आप कर सकते हैं। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज़ इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।